नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के ऊपर। एग्जाम क्वेश्चन है। अभी तक हमने सब स्टडी मैट का सब क्वेश्चन कर लिया। लास्ट और कुछ बचा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट वैरायटी का अभी तक सर फर्स्ट वैरायटी पढ़ा रहे, जहाँ पे लिक्विडेटर क्या बनाता है, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट और अकाउंट्स बनाता है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन सीए इंटर मई 2019। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लें। यस सर जरूर, हमेशा रिकॉल करते रहना है, कुछ करो ना करो रिकॉल जरूर कर लेना। तो बेटा लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट्स में क्या क्या पे बनाना है। रिसिप्ट साइड में 3 ही रिसिप्ट होता है। असेट्स बेच के जो पैसा मिला, प्रॉपर्टी की इधर सिक्योर्ड रखा रहेगा, मॉर्गेज किया रहेगा, तो वहाँ से सरप्लस कितना मिला, और इक्विटी शेयर कॉल करने का वो तो लास्ट में आता है। पेमेंट में 5 पेमेंट अच्छे से याद रखो, कंफर्म एकदम। पहले लिक्विडेटर का एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर होल्डर इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, अनसिक्योर क्रेडिटर, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर से बोले, लिक्विडेटर का एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट का पैसा जो 12 महीने के अंदर ड्यू एंड पेबल हो गया, वो वेजेस सैलरी ऑफ द वर्कर, पिछला 12 महीने के अंदर कोई भी 4 महीने का, हॉलीडे का पैसा, ईएसआई का पैसा है, कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? तो यही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, बाकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करें, रिकॉल कर लिया, ऑर्डर आपको याद ही है। तो हियर कम द प्रॉब्लम। ओके, पढ़ें। बीईटी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च वेयर द डिटेल बैलेंस शीट दिया हुआ है, इशूड सब्सक्राइब्ड है। तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हमारा तो कैपिटल, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर तो है फुल्ली पेड अप है, 10,000 इक्विटी शेयर 175 पेड अप है, 10,000 इक्विटी शेयर 175 पेड अप है, और 20,000 इक्विटी शेयर 160 पेड अप है। रुको, हाईलाइटर नहीं चालू हुआ। 10,000 इक्विटी शेयर 175 पेड अप, मतलब इनसे कॉल कर सकते हैं, और 20,000 इक्विटी शेयर 160 पेड अप है, इनसे भी हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का पेड अप अलग अलग है। तो किससे कितना कॉल करना है, रिफंड करना है, वो कन्फ्यूजन है। लॉस है, डिबेंचर है, लॉस है इसीलिए कंपनी बंद कर दे रहा है, डिबेंचर फ्लोटिंग चार्ज पे सिक्योर्ड है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ये साइड ऊपर मेरे सर के इधर। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स पर 1 ईयर वो भी देना पड़ेगा। क्रेडिटर इंक्लूड अच्छे से पढ़ना, क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ 75,000, तो इनका पैसा पहले देंगे हम लोग। बैलेंस क्रेडिटर 5% डिस्काउंट दिया उन्होंने हमको, असेट रियलाइज दिया हुआ है, पूरा का पूरा ये असेट रियलाइज्ड है, ये सब प्लस कर लेंगे। एक्सपेंसर लिक्विडेशन हुआ है, एक्सपेंसेस लिक्विडेटर को 3% ऑन द ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश तो पहले से रियलाइज है ना, वहाँ पे मेहनत नहीं लगा, मेहनत इसमें मिला, तो सब प्लस करेंगे, इसके ऊपर 3% देंगे। और बोलता है सब पेमेंट 30 जून तक हुआ, तो 30 जून तक हम ब्याज देंगे अगर किसी का बाकी रहेगा तो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट ऑन 30 जून, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो एक पेज का बना लेना लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे असेट रियलाइज टू असेट रियलाइज्ड। असेट रियलाइज में सबसे पहला ये जो कैश एट बैंक वो लिख लेते हैं एज इट इज़। हाँ, कैश एट अ बैंक पहले लिख लेते हैं, रुको आप हटिए। तो टू कैश एट अ बैंक, ये भी तो पैसा ही है ना, यहाँ थोड़ी ना मेहनत लगा है। तो कैश एट अ बैंक कितना, 75,700। अब लिखेंगे असेट रियलाइज्ड, असेट रियलाइज। अब क्या क्या एसेट रियलाइज हो गए, यहाँ देखो लैंड बिल्डिंग 2450, इनर में लिखेंगे लैंड बिल्डिंग 24 लाख, क्योंकि कमीशन भी रेम्यूनरेशन भी देना है ना, रेम्यूनरेशन टोटल में इजी गिरेगा। लैंड बिल्डिंग 2450, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी कितना 9 लाख। उसके बाद फर्नीचर 2,85,000, फर्नीचर 2,85,000 रियलाइज हुआ। पेटेंट 90,000, पेटेंट का कितना पैसा मिला, 90,000 मिला। पेटेंट के बाद स्टॉक का 2,80,000 मिला। जो भी कंपनी के पास स्टॉक था जिससे बिजनेस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 3,15,000, डेटर लोग ने इतना पैसा दिया। ट्रेडर रिसीवेबल ये स्टेज पे प्लस कर देना, कितना पैसा मिला, 24,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 2,85,000 प्लस 90,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,15,000, 43,20,000 कलेक्शन हो गया।
अब जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, ऑर्डर याद है ना 5, इसलिए भगवान ने 5 उंगली दिया है। पहला लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस ढूंढो। लिक्विडेशन का एक्सपेंस है 45,000, मिला क्या? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 45,000। अब लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी देना है, बेचारा पेट के लिए कर रहा है, तो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन, मैं भी तो पेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान देना 3% देंगे ऑन ऑल असेट रियलाइज, तो जो रियलाइज हुआ ना उसके ऊपर 3%, तो 43,20,000 के ऊपर 3% देंगे हम लोग, तो 43,20,000 के ऊपर 3%, आंसर आएगा 1,29,600। तो फर्स्ट समझा एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर। सेकंड पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन में है ना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये रहा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 75,000। इनके बाद पैसा देते हम लोग किसका? डिबेंचर होल्डर का, तो लिखेंगे बाय डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का पैसा देंगे, तो डिबेंचर होल्डर में देखो उनका रेट कितना परसेंट है, डिबेंचर का 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है। 10 लाख, 10 लाख था ना कि 1 लाख था, देख लो, हाँ 10 लाख था। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,20,000, तो उनका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो पहले का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। रुको रुको, इस क्वेश्चन में ये जो ध्यान देना, एक छोटा सा बात मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन 31 मार्च का है, तो 31 मार्च तक इतना आउटस्टैंडिंग था, और ये सेटल होगा बेटा 30 जून को, देखो यहाँ पर 30 जून को सेटल हो गया। तो और कितना महीना लेट सेटल हुआ? मार्च के बाद गिनो, अप्रैल मई जून, और 3 महीने के बाद दिया, तो 3 महीने का और ब्याज आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, है ना। 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना? 3 मंथ का, 3 मंथ का, तो 10 लाख के ऊपर वो भी देना पड़ेगा एक्रू बेसिस पे, तो 10 लाख के ऊपर 12% इंटू 3/12, आंसर 30,000। समझ में आ रहा है 30,000 किधर से आए? ये कहाँ से कहाँ तक का ब्याज है? 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का ब्याज, हाँ अप्रैल मई जून 3 महीने का ब्याज। तो डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देंगे? 10 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, 11,50,000 डिबेंचर होल्डर लोग को दे देंगे। यहाँ तक समझा? तो लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो गया, उसके बाद पे करते हैं किसको? अनसिक्योर क्रेडिटर को, तो लिखेंगे बाय अनसिक्योर क्रेडिटर, इस क्वेश्चन में है ना, है। तो अनसिक्योर क्रेडिटर को भी कितना पे करना है? 95%, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो अनसिक्योर क्रेडिटर बैलेंस कितना बचा है देखो ना, 75 माइनस कर दो। ये जो क्रेडिटर है ना 8,50,000, इधर झाड़ू बना रहा हूँ, 8 लाख, रुको ज़्यादा हो गया, 8,50,000 में 75,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, वो तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, तो बाकी कितना बचा? माइनस कर दो, बाकी बचा है 8,50,000 में 75 निकाल दो, बाकी बचा है 7,75,000। ये अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो उसका भी कितना पे करना है? 95% देना है, मतलब 7,36,250 पे करना है, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया हमको। 7,36,250। लिक्विडेशन एक्सपेंस रेम्यूनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, वो तो देंगे प्लस याद करो क्वेश्चन में बोले थे 1 साल से डिविडेंड नहीं दिया, देखो ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स पर 1 ईयर, तो एरियर्स डिविडेंड भी हम उनको देंगे, उनका अधिकार है एरियर्स डिविडेंड 1 ईयर का। तो कितना था? 10 लाख पे 12%, 1,20,000 आएगा, वो भी दे देंगे। बस 5 और रूल फॉलो किया। अब लास्ट में भी कॉल करें कि रिसीव करें, अब यही कन्फ्यूजन है। इसके लिए हमें वर्किंग नोट का हेल्प लेना पड़ेगा। जब भी तुम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे ना, तुम्हारे पास शॉर्टेज हो या सरप्लस हो, तुम हमेशा 2 वर्किंग करोगे, जैसा मैंने आपको बताया था। सुन रहे हैं ना? जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा वो 2 वर्किंग आप करेंगे, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम में अकेले रहेंगे, आप रहेंगे तनाई रहेगा। भाई बरोबर सॉल्व करना, गलत मत करना।
ओके, तो हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं, पेन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना। वर्किंग नोट हमारा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट हमारे पास कितना पैसा बचा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल आफ्टर, सब तीनों ए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा हम वो पता लगाते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना, टोटल ऑफ रिसिप्ट करना, रिसिप्ट का टोटल कर लो। चलो ये स्टेज पे तो 75,700 प्लस 43,20,000, 43 लाख इतना पैसा हमारे पास है, 43,95,700 लेस टोटल ऑफ द पेमेंट, टोटल ऑफ पेमेंट, पेमेंट का टोटल 45,000 प्लस 129,600 प्लस 75,000 प्लस 11,50,000 प्लस 736,250 प्लस 10 लाख प्लस 1,20,000, टोटल ऑफ द पेमेंट है 32,55,850। मैं कैलसी में कर रहा हूँ, आप भी करो। हाँ, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो, 43,95,700 माइनस 32,55,850, हमारे पास इतना पैसा बचता है, प्लस में आ रहा है 11,39,850, मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा हो कम हो भाड़ में गया। हमेशा वर्किंग नंबर 2 जरूर करना। क्या वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉल करें या रिफंड करें, तो किसको, इक्विटी शेयर, दो टाइप के शेयर होल्डर है, कॉल करें कि रिफंड करें उनको। तो आ जाओ, पहला जैसा मैं सिखाऊंगा वैसी स्टाइल में सॉल्व करना, रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेगा। शेयर्स दो टाइप के शेयर्स थे, देखो शेयर्स दो थे 10,000 और 20,000, उसी को लिखना है। तो एक शेयर 10,000 थे, 10,000 फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर और सेकेंड कैटेगरी के कितना 20,000 शेयर होल्डर, 2। अब इसी के नीचे लिखना है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू, जो कितना रुपया है, इसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, इसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो 100 रुपये से इंटू करो, तो कैलसी ले लो, 10,000 इंटू 100 आंसर आता है 10 लाख, तो इसका आता है 10 लाख, लैक्स लिखा हूँ, इसका 20,000 इंटू 100, इसका आता है 20 लाख, शॉर्टकट लिखा हूँ, टोटल होता है 30 लैक्स, 30 लैक्स, यहाँ तक समझा। हाँ सर, अब इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे पेड अप वैल्यू, इसका पेड अप वैल्यू, पेड अप एट द रेट, देखो एक का पेड अप कितना है, एक का पेड अप है 75, दूसरे का 60, तो पहले वाले का 75 है, दूसरे का 60, इंटू करो, ये लोग ने कितना पैसा दिया है, 10,000 इंटू 75, ये लोग ने दिया है 7.5 लाख रुपया, ये लोग ने 20,000 इंटू 60, ये लोग ने दिया है 12 लाख रुपया अभी तक कंपनी को। तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आ चुका है लोग की तरफ से, 12 लाख प्लस 7.5 लाख, 19,50,000 इनका आ चुका है कंपनी में। अब आएगा मज़ा, ये सिचुएशन में सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस मिलेगा, ये मिलेगा आपको, है ना, ये मिलेगा आपको 11,39,850 मिलेगा। इसके अलावा बाकी डूब गया पैसा, उसी को बोलते हैं लॉस ऑन लिक्विडेशन, लॉस ऑन लिक्विडेशन। तो लॉस कितना हुआ, बैलेंसिंग फिगर लेने का, माइनस करो 19,50,000 माइनस 11,39,850, क्योंकि 19,50,000 में से तुमको 11,39,000 ही मिलेगा, इसके अलावा बाकी डूब गया। ये बैलेंसिंग फिगर है 8,10,150, समझा। इस लॉस को कैसा बांट के लेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है रुपीस वाला, 10 लाख और 20 लाख, मतलब 1:2 का रेशियो में बांट के लेंगे। तो इंटू 1/3 करो, आंसर आता है। इसको लॉस बर्दाश्त करना है 270050, इसको कितना बर्दाश्त करना है 810,150 लिखे, इंटू 2/3। तो इसको लॉस बर्दाश्त करना 240,100, माइनस कर दो, इसका मतलब बाकी हमारा पैसा मिलेगा, तो माइनस करो। तो मेरे ख्याल से दोनों को रिफंड दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉमन रिफंड मिलेगा दोनों को। तो 7.5 लाख दिया है तुमको, इतना लॉस तुम ये कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब बाकी रिफंड दिया जाएगा 4,79,950, इसको रिफंड मिलेगा फर्स्ट कैटेगरी वाले को। सेकेंड कैटेगरी वाले को कितना रिफंड दोगे, 12 लाख माइनस 540,100, इसको रिफंड करोगे 6,59,900, समझा।
अब आते हैं इंटरेस्टिंग, उसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। तो सर इतना करने के बाद क्या समझने को मिला, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो, मतलब यहाँ पर रिफंड किसको कितना करोगे पर शेयर, दैट इज नीचे लिख रहा हूँ, ये इसको ना इससे डिवाइड करो, सुन रहे हो, इसको इससे डिवाइड करो शेयर से, और इसको भी शेयर से डिवाइड करो, समझे। तो रुपीस हमेशा न्यूमरेटर में रखा करो। तो 479,950 डिवाइड बाय 10,000, मतलब 10,000 शेयर्स को एट द रेट डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 47.995 रिफंड करेंगे। समझ में आ रहा है, चेक कर लो। और इनको कितना रिफंड करेंगे, ये रुपीस है, रुपीस को हमेशा न्यूमरेटर में रखा करो। तो 65990 6,59,900 डिवाइड बाय 20,000 शेयर होल्डर है, तो 20,000 शेयर्स के पीछे आप कितना रिफंड करेंगे एट द रेट 32.995 पर शेयर। समझा। हम इसी को लिखेंगे, रिफंड करोगे तो पैसा जाने वाला पेमेंट में लिखेंगे, तो दोनों को लिखेंगे 479,950 479,950 और एक कितना पेमेंट किया 659 479,950 और इसको 659,950 लिख देना इधर पे। बाय इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया, अब वो डिटेल में लिखेंगे। यहाँ कितना लोग को 10,000 इंटू 47.995, 10,000 शेयर्स को कितना रिफंड किया 47.995 और यहाँ पर इनको 20 वालों को 32.995, 20,000 शेयर्स को एट द रेट ऑफ 32 ना 32.995 एट द रेट ऑफ 32.995। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये स्टेज पे अगर सही करोगे तो टैली हो जाएगा। चलो टोटल कर लेते हैं, टैली तो हो गई। तो 75 एक कितना था 75,700 प्लस 43,20,000 टैली अमाउंट आना चाहिए 43,95,700। सुने ये सेट पेमेंट सेट टोटल कर लेते हैं। 45,000 प्लस 129,600 प्लस 75,000 प्लस 11,50,000 प्लस 7,36,250 प्लस 10 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 479,950 नंबर बराबर लिखो प्लस 659,950 वाह टैली हुआ 43,95,750। सर क्या हमारा आंसर राइट है? हाँ पक्का राइट है, ट्रस्ट में। टैली होगा तो पहले राइट है, ज़्यादा दिमाग में चलाना, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको इसके बावजूद वेरिफिकेशन करना तो मैं आपको दिखाता कैसा वेरीफाई करने का। देखो यहाँ एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर थे, सेकंड कैटेगरी के शेयर होल्डर थे। फर्स्ट कैटेगरी वाले 10,000 थे, उनका एक 10,000 वाले थे, है ना, एक 10,000 शेयर्स थे और दूसरा 20,000 शेयर्स थे। इनका पेडअप कितना 10,000 वाले का पेडअप 75 था, इनका पेडअप इनका पेडअप 75 था, इनका पेडअप 60 था, सेटिस्फाइड 75-60 था। अब आ जाओ नीचे, दोनों को रिफंड किया ना बेटा, इसको रिफंड किया 72.995, जब रिफंड किया तो उतना लॉस कम हो जाएगा, तो लेसर रिफंड किया, इनको रिफंड किया। कितना रिफंड किया नीचे का अमाउंट देखो फिर से 47.995 रिफंड किया, 47.995 रिफंड किया। और सेकेंड वाले कितना रिफंड किया 32.995 रिफंड किया। टाइम पास कर रहा हूँ, हाँ माइनस करो तो पक्का दोनों को लॉस सेम आएगा, लॉस सेम आएगा। 75 माइनस 47.995 देखो लॉस आता है 27.005 का, पड़ोसी को भी चेक करो। 60 माइनस 32.995 आया ना 27.005। ये दोनों मैच हो रहा है, मतलब राइट सॉल्व किया। समझ में आया? हेलो, तो देख लो वापस, इजी क्वेश्चन था, बाकी आपको आता है। मैं बार बार यही स्टेप करता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ एग्जाम में इसी स्टाइल में सॉल्व करना, फुल मार्क्स मिलेगा, ट्रस्ट में।
10 तरीके से नहीं करने का। और एक तरीका मैं यूट्यूब पे डाला हो ना, और एक तरीका, लेकिन एक ही स्टाइल में सॉल्व करो ना तो दिमाग में रट्टा हो जाता है। ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा।